बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में अब हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तकरीबात का इनिकाद किया जा रहा है। जहाँ तकरीबात मुख्तलिफ होती हुई दिखाई दे रही है वहाँ स्पोर्ट्स के इवेंट भी जो है अब होना शुरू हो गए हैं। तो आज इसी हवाले से हम अपने शो के अंदर भी बात करेंगे। बड़ा अच्छा तोहफा दिया है इस जश्न आज़ादी 77 के मौके पर अरशद नदीम ने और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक्स पेरिस में दिखाया है उन्होंने। तो सारी सूरत हाल पे आज बात करेंगे। फिर पाकिस्तान शाहीन के हवाले से भी बात करेंगे जो सऊद शकील जिस टीम की क़यादत कर रहे हैं। आया इस मैच के अंदर है जो बांग्लादेश ए के खिलाफ खेला जाएगा, सरफराज अहमद विकेट कीपिंग करते दिखाई देंगे या साद बेग, ये एक सवालिया निशान है और इस पर ज़रूर आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और फिर साथ साथ है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज का आगाज होना है, उस हवाले से भी अपने शो में बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस हवाले से बात करने के लिए जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तलिफ इवेंट का इनिकाद अब जश्न आज़ादी के मौके पर 77 के मौके पर हो रहा है और मुख्तलिफ इवेंट्स भी मुनक्किद हो रहे हैं स्पोर्ट्स के। तो इस हवाले से आज हमने अपने शो के अंदर मदू किया गुलाम यासीन साहब को जो चेयरमैन है कबड्डी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त तकरीबात मुख्तलिफ इलाकों में होती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तकरीबात का इनिकाद हो रहा है, तो वहाँ स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भी आगाज़ हो रहा है। इसी हवाले से आज जो है नया नाज़िमाबाद में भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है जश्न आज़ादी के मौके पर। और वहाँ पर ये बाकायदा तौर पर हम देखते हैं कि जश्न आज़ादी के मौके पर 12 गेम्स का इनिकाद हो रहा है इस स्पोर्ट फेस्टिवल के अंदर। इसी हवाले से हमने वहाँ के CEO नया नाज़िमाबाद अब्दुल समद साहब से खुसूसी गुफ्तगू की है इस हवाले से, वो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। आइए चलते हैं, वो देखते हैं पहले। मैं हूँ शहजादा मोइन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया नाज़िमाबाद पर और जश्न आज़ादी 77 इस वक्त पूरे मुल्क में जो है मनाने की तैयारियाँ जारी हैं और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ जहाँ तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स के इवेंट भी मुनक्किद हो रहे हैं। नया नाज़िमाबाद में भी 12 गेम्स स्पोर्ट्स के मुनक्किद हो रहे हैं और इस वक्त CEO नया नाज़िमाबाद अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहते हैं इस इवेंट के हवाले से। समद साहब क्या कहेंगे इवेंट के हवाले से? आपने 12 गेम्स रखे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप देंगे इन बच्चों को? जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आप यहाँ आने का। आज जैसे जो है वो बताया गया है कि हमने जो है वो अपने सारे स्पोर्ट्स की इवेंट्स का जो है वो इनेकाद कर दिया है और वो 14 अगस्त को सारे जितने भी विनर्स हो गए उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और इसमें मुख्तलिफ जैसे आपने भी बताया है कि 12 खेलों का जो है वो कंपटीशन होगा। इसके अलावा जो है वो कॉन्सर्ट्स भी हैं, इसके अलावा जो है वॉक भी की जा रही है, प्लस जो है वो शजरकारी भी हम कर रहे हैं। तो इस क्योंकि नया नाज़िमाबाद वैसे भी हम एज अ प्रमोट करते हैं कि भाई ये एक स्पोर्ट्स सिटी है और इसमें हम जो है स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इसमें हमने ये सोचा कि इस साल जो है वो जश्न आज़ादी पे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जो है वो कंपटीशन कराया जाए और जो टैलेंट है टैलेंट को जो है वो पब्लिक में सामने लाया जाए, ताकि ये जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सब देख रहे होते हैं तो उनके सामने आए ताकि इनको फर्दर और आगे जो है वो इंटरनेशनली भी जो है पार्टिसिपेशन का चांस मिले, इंटरनेशनली सतह पर चांस मिलता हुआ दिखाई दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसे यहाँ पर देखी, आपने मुख्तलिफ विज़िट भी कराया है स्पोर्ट्स के हवाले से, जो मुख्तलिफ है आपने गेम बनाए हुए हैं, दीगर एक्टिविटीज़ के लिए रखी हुई। स्विमिंग आपने यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रखा हुआ है, ख़ासकर इसके लिए आपने कोई बेहतर प्लानिंग की हुई थी पहले से, या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में स्विमिंग में प्लेयर्स अच्छे नहीं निकल के आ रहे हैं जिसके बेस पर आपने बहुत सी चीज़ों को प्रमोशन करती दिखाई दी? जी, स्विमिंग पूल डेफिनेटली इसकी प्लानिंग की गई थी और इसके पीछे हमने जितनी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ डेवलप की हैं इन सब की जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखा गया है, ताकि इस इधर कंपटीशन भी किए जाएँ तो वो लोग जो बाहर जब पार्टिसिपेशन के लिए जाएँ तो उनको ये पता हो कि इनके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, किस साइज़ की सब चीज़ें होती हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आगे यहाँ से बच्चे जो है वो जो इधर प्रैक्टिस करें या जो भी करें
तो वो इंटरनेशनली इसको जो है वो पार्टिसिपेशन कर सकें बिल्कुल इंटरनेशनल तौर पर जो है अपना लोहा मनवा सके स्विमिंग में भी, और साथ साथ क्योंकि जश्न आज़ादी का बाकायदा तौर पर अब आगाज़ हो गया, मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ खेलों के इवेंट भी इनेकाद हो रहे, तो नया आज़ादात में भी जो है बाकायदा इसका आगाज़ कर अपने खुसूसी गुफ्तगू देखी अब्दुल समद साहब से, CEO नया नाज़माबाद की। और अब इसी हवाले से थोड़ी और बात करते हैं क्योंकि मुख्तलिफ जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल पूरे अब आज से जो है बाकायदा आगाज़ हो गया, और पूरा मंथ ही हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुख्तलिफ जगहों पर पूरे पाकिस्तान के अंदर होते हुए जश्न आज़ादी के हवाले से जो है होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जावेद साहब, सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है स्पोर्ट फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है, और अभी नया नाज़माबाद में भी आज बाकायदा इसका आगाज़ हुआ। 12 गेम्स इसमें रखे गए हैं। आप समझते हैं तमाम ही गेम्स शामिल हैं, लेकिन एक जो हमारा कौमी खेल है हॉकी, वो किसी की भी तरजीहात में शामिल होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमने कल देखा KHA में बड़ा अच्छा जो है वहाँ पर इवेंट रहा है जश्न आज़ादी के हवाले से। मुर्तज़ा वहाब साहब के मेयर कराची कप मुनक्किद हुआ। तो आप समझ रहे तरजीहात हॉकी की भी होनी चाहिए, सिर्फ काम हॉकी ग्राउंड्स या हॉकी एसोसिएशन का नहीं है। कराची के दीगर जो लोग हैं उनका भी बड़ा अहम रोल होता है कि जो मुख्तलिफ इवेंट्स करा रहे हैं वहाँ पर कौमी खेल हॉकी को भी शामिल करें मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने कहा कि 14 अगस्त आने वाली है, जश्न आज़ादी मनाने वाले हैं, और आपने मुख्तलिफ देखें इवेंट तो शुरू हो गए। जिस तरीके से आपने बताया नया नाज़माबाद पे तो शुरू हो गए, उसमें 12-13 गेम हैं, 12 गेम्स उसमें हैं, लेकिन हॉकी का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। जबकि जश्न आज़ादी और हॉकी लाज़िम व मलज़ूम हमारा कौमी खेल है। ये तो कल मेयर साहब ने जिस तरीके से आप KHA में कल देखा, मेयर साहब ने वो जो टूर्नामेंट था उसका आगाज उन्होंने शुरू कर दिया है। सैयद इम्तियाज अली शाह साहब ने बड़ा अच्छा वहाँ पर किरदार अपना अदा किया है। तो आप समझ रहे हैं कि मेयर कप स्टार्ट हुआ है। हम काफ़ी बातें कर रहे थे हॉकी के हवाले से भी, अब लीग के हवाले से भी बातें हो रही कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अब लीग्स होगी हॉकी की, तो एक अच्छा साइन है। लेकिन हॉकी को परवान, मैंने जिस तरह कहा ना, देखिए सिर्फ एसोसिएशन का काम नहीं है यहाँ पर हॉकी को परवान चढ़ाने के लिए, स्कूलों का भी किरदार इसके अंदर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का भी किरदार होना चाहिए, कॉलेजेस का भी किरदार होना चाहिए। यहाँ से हॉकी अगर बेहतर होगी तो फिर ऊपर जाएगी। लेकिन जब इवेंट्स इतने होते हैं और साथ साथ अगर इवेंट्स हो रहे हैं, इतने 12 गेम्स अगर कहीं रखे गए, दीगर जगहों पे भी मैंने देखा है बहुत से इवेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं, लेकिन तरजीहात में शामिल नहीं है हॉकी। अलमिया यही है मोइन भाई, हम यही बात कर रहे थे कि देखें जिस तरीके से मेयर कराची चल रहा है, कब चलने वाला है, फिर लीग्स की भी बातें चल रही हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को आपको इसका खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना होगा कि हमारे मेयर साहब ने कम अज़ कम गवर्नमेंट सिंध के साथ मिलकर ये स्टेप लिया और हॉकी को अहमियत तो दी। और फिर जिस तरीके से अभी अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता, उसने इस जश्न आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी है। तरह तरह के आप स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन के छोटे छोटे इलाकों में वो गेम्स जो है वो मुनक्कद किए जाते हैं। जश्न आज़ादी की जो खुशियां हैं उसको 4 चांद तो लग चुके हैं, लेकिन वही जो आपने हॉकी की बात की है, हॉकी की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ना सिर्फ फेडरेशन, जबकि आप देखें मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले वहीं से हॉकी परवान चढ़ती थी, वहीं से चलती थी, लेकिन बात वहीं पर रुकेगी। फेडरेशन जो है उसको इन्वॉल्व होना होगा। पहले जो फेडरेशन थी वो इन्वॉल्व होती थी, हर स्कूल, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटीज होगी, वहाँ टूर्नामेंट कराए जाते थे। देखें उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो तो लाजमी है, लेकिन ये कि सबको इसमें अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। हमारा कौमी खेल है, और कम अज़ कम 14 अगस्त के दिन जो है आप कोई मकसद एक सरप्राइज दे दें पब्लिक को कि जी ये स्टेडियम है, अब्दुल सत्तार एदी स्टेडियम में हम पाकिस्तान का A का और B का मैच करा रहे हैं, वो पूरे मुल्क का टूर्नामेंट यहाँ चला दें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हॉकी जो है हमारे अरबाब इख्तियार की वो तरजीह नहीं रही जिस तरीके से पहले होती, जिस तरह से पहले होती दिखाई दे। गुलाम यासीन साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है कबड्डी एसोसिएशन के, लेकिन इनसे क्योंकि अभी हॉकी से बात चल निकली है तो हम हॉकी से शुरुआत करते हैं। इनसे भी जिस तरह मैंने यासीन साहब बात की कि जश्न आज़ादी का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद हो रहे हैं और तरजीहात में शामिल नहीं है हॉकी। क्या आप समझते हैं कि हॉकी को हमें दोबारा ऊपर ले जाने के लिए जो है कम अज़ कम मुख्तलिफ जो इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर भी हो रहे हैं वहाँ पर हॉकी को शामिल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब के, आपने 14 अगस्त के हवाले से अच्छा
मौजू उठाया। और सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अच्छा हमें एक गॉड गिफ्टेड तोहफ़ा मिला अरशद नदीम की सूरत में, जिन्होंने हमारे लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसे बहुत से हमारे नौजवान खिलाड़ी अपने अपने फील्ड में अंधेरे में रह के खेल रहे हैं, अब उनको रोशनी नज़र नहीं आ रही। अगर उनको रोशनी नज़र आ जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि वो भी चगमगाते हुए सितारे अरशद की तरह हर फील्ड में आपको नज़र आएंगे। हॉकी की बात हो रही है, हॉकी वो हमारा कौमी गेम है और वही हमारे बच्चे थे जो कल आप उनको देखें कि कल कराची की आवाज़ उठती थी कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह। ये क्या था? ये हॉकी अपने दौर की इंतहाई पॉपुलर गेम होती थी, इंतहाई परफेक्ट गेम होती थी। हर छोटा बड़ा स्कूल, हाई स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक के वो स्टूडेंट इस चीज़ को इंतहाई दिलचस्पी के साथ खेलते थे। अब रही बात यह कि क्यों उसको ऊपर जाते हुए मंजिल की तरफ रोक दिया गया, क्यों उसकी सीढ़ी निकाल दी गई, क्यों उसको दो हिस्सों में बांट दिया पैरेलल बॉडी की शक्ल में। अब लेकिन अब तो एक हो गई है बॉडी, बिल्कुल हो गई है, लेकिन एक वक्त तो आया ना कि बढ़ गए थे ना, दो भाई बढ़ गए थे ना, लेकिन नुकसान किसका हुआ? हमारे खिलाड़ी बच्चों का। वो खिलाड़ी जो होनहार थे, केएचए में खेल रहे थे या सतारीदी हॉकी क्लब में खेल रहे थे, XYZ कहीं भी खेल रहे थे, लेकिन उनको तो ब्रेक लगी ना। वो क्यों लगी? अच्छा, ब्रेक लगी है। यासीन साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप भी कर रहे हैं। और हॉकी से मुझे एक याद आ गया, शहबाज सीनियर का एक वाकया। वो एक निजी टेलीविज़न पर बैठे हुए थे और उनसे सवाल किया गया, वो कप्तान थे पाकिस्तान हॉकी टीम के, उनसे सवाल किया गया आपकी ख्वाहिश क्या है? तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं पाकिस्तान को जो है चैम्पियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूँ अपनी क़यादत में। और ये उस वक्त कहना, शायद उस वक्त पाकिस्तान की हॉकी नीचे की तरफ जा रही थी और उस वक्त कहना शायद बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तानी हॉकी टीम वर्ल्ड कप भी जीते, पाकिस्तान हॉकी टीम में चैम्पियन ट्रॉफी भी जीते, पाकिस्तान हॉकी टीम दीगर टूर्नामेंट भी जीते। वो उन्होंने एक निजी टीवी पर वो अपना बयान दिया और उसके बाद शायद कुदरत का जिस तरह करिश्मा कह सकते हैं, वही कुछ हुआ जो अल्फाज शहबाज सीनियर ने कहे थे अपने ज़ुबान से। शहबाज सीनियर ने अपनी क़यादत में जो है वर्ल्ड कप भी जीता, शहबाज सीनियर ने अपनी क़यादत में चैम्पियन ट्रॉफी भी जीती, तो और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स भी जीते। शायद वो कबूलियत की घड़ी थी दुआओं की कि जो उसने अल्फाज अदा किए उस वक्त वो पूरे होते हुए दिखाई दिए उनकी क़यादत पे। बड़े खामोशी के साथ आज भी वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की किसी रूम में बैठे रहते हैं और उस दिन को याद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने वहाँ पर चैम्पियन ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप हो, वहाँ टाइटल जीता। तो शहबाज ने तो अपना किरदार अदा किया था। यासीन साहब, दीगर लोगों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। देखें, अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मोहब्बत है मुझे उन नौजवानों से जो डालते हैं सितारों पे कमन। शहबाज सीनियर ने जो बात कही, कबूलियत का लम्हा तो था ही था, लेकिन उसने अपने अंदर एक विल पावर मजबूत किया कि मुझे ये चीज़ें जीतनी है। अच्छा, जब उसने उस वक्त तसव्वुर कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन पाकिस्तान की अंदर की कर तो सकती है। इनर साइड से तो उसने कहा कि अगर मैं इस सीट पे बैठा हूं तो मुझे इस गाड़ी को चलाने के लिए फिला काम करने हैं। और बकौल आपके अभी उसने कहा कि सारी मंजिल तय कर ली उसने। इसलिए तय की कि एक तो उसके पास अम्ब्रेला अच्छा था, उसके पास कोचेस थे और उसके पास सबसे बड़ी बात जो कप्तान होने की वजह से जो एक गाइडलाइन होती है वो उसने बड़ी अच्छी चलाई। स्टूडेंट्स जो उनके टीम के मेंबरान थे जो उसके साथ खेल रहे थे उनको अच्छा मोटिवेट किया। मोटिवेट करने से ही अपनी मंजिल तक पहुंचा। अभी आप कह रहे हैं कि वो एक एसोसिएशन के किसी कमरे में बैठ के सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या है, ख्वाब था मेरा या तो मेरा हकीकत थी। और अरशद नदीम का ख्वाब था कि पूरा हो गया और इसका जितना। अच्छा, ये ख्वाब हर हमारे खिलाड़ी के पास मौजूद है। आप यकीन करें शहबाज मोइन, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप फील्ड में मौजूद होते हैं, हमारे खिलाड़ियों के इंटरव्यू लेते हैं, हमारे खिलाड़ी को और इंतहाई बारीक बीनी से आप उनको वॉश करते हैं, देखते हैं। यकीन कीजिए उनके दिलों में भी यही ख्वाब है, यही जुस्तजू है कि हमें अपने मुल्क के लिए,
अपनी इस धरती के लिए आगे बढ़ना है, सब हिलाली परचम को लेके आगे दौड़ना है, सब हिलाली परचम को जिस तरह अरशद नदीम की तरह पाकिस्तान का सब हिलाली परचम ऊपर हुआ, तो ये भी हर एक की ख्वाहिश है। अब ख्वाहिश को पूरा होने के लिए उनको चाहिए अम्ब्रेला, उनको चाहिए गाइडलाइन, उनको चाहिए वो फेडरेशन के मोहब्बत करने वाले हाथ जो उनको आगे ले जाएं। उसमें देखें कौन कौन सा हीरा है, जैसे कोयले की खान में से हीरा निकलता है। और भी बात करते हैं, मौजूद चल निकला है हॉकी का, तो जावेद साहब की तरफ भी आते हैं। जावेद साहब, शहबाज के उस बयान को हकीकत में शहबाज सीनियर ने जो है रोक दिया। ऐसे ख्वाब बहुत कम पूरे होते हैं जिस तरह शहबाज के ख्वाब पूरे हो गए, जिस तरह अरशद नदीम के ख्वाब पूरे हो गए। आप समझते हैं कि टैलेंट हमारे मुल्क के अंदर बहुत है, निखारने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे दिल जिगर और रखने वाला प्लेयर्स भी चाहिए जो इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर सके। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से शहबाज सीनियर ने एक इरादा मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैंने ये इवेंट भी जीतना है, चैम्पियन ट्रॉफी भी जीतनी है, और मैं अपनी क़यादत में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी देकर जाना चाहता हूँ और चैम्पियन ट्रॉफी। देखिए उनकी विल, उनके जज्बात, और जिस तरीके से उनको टीम मिली हुई थी, उसमें जो उनके साथ प्लेयर खेल रहे थे वो भी अपने वक्त से बेहतरीन मेहनत करने वाले कप्तान थे। उन्होंने अपने कप्तान के जो कहे हुए अल्फाज थे उनको अमली जामा पहनाने में उनका भरपूर साथ दिया है। और देखिए, अगर आपकी विल मजबूत है, आप बिल्कुल अपने जज्बात पे काबू रख के एक चीज़ कह रहे हैं, कर रहे हैं कि भाई मेरी ये अचीवमेंट है, मैंने ये गोल करने हैं, और अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है, प्लेयर्स ने भी आपका भरपूर साथ दिया। ये मैं देख रहा कि वो आखिरी हमारा अरूज का टाइम था, उससे पहले हमारी हॉकी थोड़ा नीचे थी, लेकिन शहबाज सीनियर को अल्लाह ने ये जो मौका दिया और उनके कहे हुए अल्फाज, जैसे आप कह रहे हैं कि वो कबूलियत की घड़ी थी, वो कबूल हो गए और उन्होंने आपको रिजल्ट ला के दे दिया। लेकिन आज शहबाज सीनियर कहाँ है? ये अरबाब इख्तियार जो हैं हॉकी के या हॉकी फेडरेशन के, आज शहबाज सीनियर कहाँ है? ये वो प्लेयर थे हमारे पास, वो प्लेयर थे, इतने ड्रिल मास्टर थे हमारे पास। हसन सरदार जैसे प्लेयर थे जो हमारी डी से लेकर अगली डी में गोल कर आता, और हमारे प्लेयर समीउल्लाह, कलीमुल्लाह जो हमारे फ्लाइंग हॉर्स के जिन्हें खिताब दिए जाते, हनीफ खान को देख लें आप, हमारे जो फुल राइट आउट, लेफ्ट आउट, ये जितने भी अजीम प्लेयर गुजरे हॉकी में वो तकरीबन पाकिस्तान के प्लेयर थे। लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि हम जो है क्वालिफाई नहीं कर सक रहे ओलंपिक्स के लिए। पिछले 3 साल से हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं, तो सॉरी पिछले 12 साल से जो है हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर ली। ये दिन भी हमारी हॉकी को देखने थे। यार ये हम कहाँ खड़े हैं भाई, 14 अगस्त आ रहा है, और जिस तरीके से ये खेलों की तकरीबात हर शहर हर गांव में हो रही हैं, कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए, वो चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो, वफाकी गवर्नमेंट हो, भाई अपने अपने जो हो सकता है वो पाकिस्तान हॉकी के लिए करें। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई मोइन भाई कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि देखने वाली आंख चाहिए। टैलेंट आपको मिलता है तो आपको उसको तराशना चाहिए। हिंदुस्तान की हॉकी का भी यही हाल हो गया था, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने भी ओलंपिक्स में एक तारीख रकम की है, 52 साल के बाद उन्होंने फिर टाइटल जीता, और जिस तरह शिकस्त दी है, आप समझते हैं कि उन्होंने अपने ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी मेहनत की। वही बात हो रही थी। देखें, इंडिया की हॉकी भी नीचे आ गई थी, लेकिन जो है उन्होंने फौरन से पहले ग्रास रूट लेवल से अपनी हॉकी को जो है बेहतर करना शुरू किया, फिर स्कूल से बेहतर किया, कॉलेजेस से बेहतर किया, फिर इंटर स्कूल, फिर उन्होंने हॉकी की लीग चलाना शुरू कर दी। मुख्तलिफ ममालिक के जो प्लेयर थे इंडिया में आकर लीग्स खेलने लग पड़े, तो उन्होंने अपनी हॉकी जो गिर रही थी उसे जो है उन्होंने संभाल लिया और फिर उसी ट्रैक पे, विनिंग ट्रैक पे लेकर आए। आप देख लें उन्होंने जो आके रिजल्ट दिया है, आपकी हॉकी देख लें कहाँ खड़ी है और हमारी हॉकी देख लें और उनकी हॉकी देख लें, ये डिफरेंस है। ये अपने मुल्क से जो सिंसियर होते हैं, बड़े प्लेयर जो होते हैं, हम कहते हैं ना ओलंपियंस जो हैं, अगर ये सब सिंसियर हो जाएं तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। ये अपने इख्तलाफात तो ख़त्म करें पहले। हर कोई चाह रहा है कि जो इख्तियारात है, जो भी आता है अपने इख्तियारात लेता है, अपने मनपसंद बंदों के साथ टीम लेकर आता है, और जो प्लेयर्स होते हैं, जो टैलेंट होता है, वो ना के सिर्फ ज़ाया हो रहा है, वो पॉलिश होकर आता है, दस्तखत दे रहा होता है कि दस्तक दे रहा होता है कि वो नेशनल टीम में आना चाह रहा है। लेकिन क्या कीजिए, वो उस
जो ग्रुप आया हुआ है वो उनका मंजूर नजर नहीं। अभी भी आप KHA चले जाएं, कई टूर्नामेंट हो, आजादी कप हो या किसी भी आप देखें, आपको ज्यादातर जो है ना ओवर एज प्लेयर नजर आएंगे, ओवर एज प्लेयर नजर आएंगे। चलें इस पे तो और भी बहुत डिस्कशन चाहिए लंबी हॉकी के लिए। यासीन साहब की तरफ चलते हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर क्या इवेंट है, कबड्डी के हवाले से हो रही है, चेस के हवाले से हो रही है, या फिर क्योंकि अब से कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे नेशनल गेम्स भी जो 35वें हैं वो भी सिंध में होने हैं। मजीद क्या क्या प्लान इन्होंने रखे हुए हैं कबड्डी के हवाले से और दीगर गेम्स के हवाले से? यासिन साहब से भी बात करते हैं। यासिन साहब, 14 अगस्त में कोई आपने स्पोर्ट्स के हवाले से कोई इवेंट कबड्डी का रखा है या नुमाइशी मैच आपने रखा है, या फिर आने वाले वक्तों में क्या क्या प्लान है, कौन कौन से इवेंट करवाने जा रहे हैं आप? चेयरमैन, आपकी बिल्कुल बात सही है। अभी मेरे कुछ दिन पहले हमारे डिप्टी एडिशन सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन खालिद रहमानी साहब से बात हो रही थी। वो नया नाज़माबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शिरकत करके वापस आ रहे थे। तो हमारा तो 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं मुख्तलिफ। आज भी हमारा बॉक्सिंग का एक इवेंट था जो असगर अली स्टेडियम में, ककरी ग्राउंड में असगर बलोच के हुआ, जिसमें एक्स मिनिस्टर डॉक्टर सैयद अली जुनैद शाह ने शिरकत की। उसके अलावा अब्दुल हमीद बलोच साहब का आज 8 बजे प्रोग्राम है। कल 11 तारीख का कुछ और प्रोग्राम थे। हमारे ये तरतीब वाइज मुख्तलिफ प्रोग्राम होते जा रहे हैं। और कल संडे है हमारा। संडे में हमारे कबड्डी का बहुत अच्छा नुमाइशी प्रोग्राम हो रहा है हमारे यहाँ कईमाबाद ट्रैक के ऊपर, बहुत ही अच्छा। और इसमें हमने जश्न आज़ादी के हवाले से बहुत अच्छा किया है। इसमें जो हमने सबसे जो बात हुई है हमारी खिलाड़ियों की, उन खिलाड़ियों को जो हमने किया है कि खिलाड़ी गेम के साथ साथ अपने हाथ से एक पौधा भी लगाएं। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि ये खिलाड़ी ओपन ग्राउंड में खेलते हैं और इनको धूप, हवा, ऑक्सीजन की कमी बहुत महसूस होती है। तो हमने इस मतलब उन सबको रिक्वेस्ट की है कि आप अपने साथ कम से कम एक पौधा लेते हुए आए। अच्छा, एक पौधा आपकी गुफ्तगू मजीद आगे रखेंगे क्योंकि आपने शजरकारी के हवाले से बात कर ली है, तो हॉकी की ही हवाले से और शजरकारी के हवाले से ही मैं बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान के ओलंपियन है रशीदुल हसन साहब, उन्होंने अपने घर पे एक पूरा पौधा लगाया हुआ है। उन्होंने शजरकारी की हुई है और हर पौधे पे उन्होंने हर ओलंपियन का नाम लिखा हुआ है, प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं और उसी नाम से वो पौधे को बढ़ा रहे हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव भी है कि रशीदुल हसन साहब जो ओलंपियन है हमारे हॉकी के, उन्होंने अपने प्लेयर्स को नहीं भूला। पाकिस्तान की तारीख में जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं हॉकी के, उन्होंने उसके नाम से एक पौधा लगा के रखा होता है। एक बिल्कुल अलग सोच के साथ उन्होंने ये मुहिम जारी रखी है। ये जो पौधे लगाए हैं ना, ये उनके बच्चों की तरह हैं। उनको पानी भी देता है, उनकी केयर भी करता है, उनके नामों के साथ ये सदका भी निकल रहा है। देखिए, हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत पहले किया था। इसी मरतबा जब हमारे गेम्स हुई थी चंद दिन पहले, तो इनिशियली 14 अगस्त से पहले मिस्टर खालिद रहमानी ने ही प्रोग्राम शुरू किया था KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। शजरकारी का मुहिम का वहीं से स्टार्ट हुआ है। अभी हमने ये तय किया है कि हर खिलाड़ी अपने साथ एक पौधा लेता हुआ आ जाएगा और वो अपने घर में लगाए, अपने ग्राउंड पे लगाए, लेकिन उसको ऑन करेगा, पानी के हवाले से वैसे उसकी केयर करेगा। अच्छा, इसी से ही यही पौधा कल हमें ऑक्सीजन फराहम करेगा, यही पौधा हमें ठंडी छांव पैदा करेगा और यही पौधा जो है ना हमारे मुल्क की जो गर्मी की शिद्दत से आने वाले क्लाइमेट चेंज हुआ है और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। हम इसको मुकाबला, जिस तरह हमारी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको अपना चैलेंज समझ के कबूल करते हैं, उनके साथ हम खेलते हैं, उनको अचीव करने के हमें दिल में जुस्तजू लगन होती है। इसी तरह इस मरतबा हमने कहा है कि हमने ट्री प्लांटेशन प्लांट ड्राइव को भी वही चैलेंज समझ के इसको करना है, क्योंकि ये हमारे आने वाले बच्चों की नशोनुमा और उनकी ज़रूरत है। आज अगर इसको हमने नहीं इनिशिएट किया तो आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ होगी हमारे ठंडक, क्योंकि कुछ हमारे जालिम लोग भी हम में से ही हैं
जो बने बनाए 10 साल 15 साल जो दरख्त की उम्र थी उसको उन्होंने काट दिया, बिल्कुल काट दिया। इस नीम पे के और दरख्त भी के। कंटिन्यू करेंगे और शजरकारी के साथ साथ जावेद साहब थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि हमारे जो ग्राउंड के क्योंकि इन्होंने शजरकारी की बात की तो हम 2-3 ग्राउंड्स का ज़रूर आपसे बात भी करेंगे। माशाल्लाह से आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं और वेटरन क्रिकेट भी खेल रहे हैं आजकल। अगर माजी अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो केडीए ग्राउंड बड़ा मशहूर ग्राउंड है और अब्दुल्ला कॉलेज के बिल्कुल पास है, और साथ साथ उसी के साथ इंटर बोर्ड ऑफिस पे बख्तियारी यूथ सेंटर है जहाँ से बहुत से क्रिकेटर निकले। दोनों ही ग्राउंड से बहुत से क्रिकेटर निकले हैं। सिवाय बरसात के अगर देख लें तो उस पर कोई पानी देने वाला भी नहीं होता है उस ग्राउंड्स के ऊपर है, लेकिन लंबी लंबी घासें हैं। माजी अगर उठाएं तो बहुत से क्रिकेटर्स निकले हैं। जहाँ पर शजरकारी हो रही है वहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि ऐसे ग्राउंड्स का भी ख्याल रखे जहाँ पर ग्रास जो है बड़े बड़े हो गए, अगर उनकी कटिंग हो जाएगी तो खूबसूरती में निखार पैदा होगा। यही ग्राउंड आपको अच्छे पे भी करके दे रहे होंगे वहाँ पर, क्योंकि बाकायदा फीस ली जाती है ग्राउंड की। तो अगर लोकेशन वाइज है और उस पर मेहनत की जाए इस ग्राउंड के ऊपर तो सब कुछ हासिल हो सकता है। बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखें, आप ये ग्रीन पाकिस्तान जो अब चल रहा है, आपको पता बहुत अवेयरनेस आ गई है पाकिस्तानी अवाम में। तकरीबन हर तीसरा चौथा बंदा जो है शजरकारी की तरफ चल रहा है। नई नई जगह पे दरख्त लगाए जा रहे हैं जहाँ से बिल्कुल कोई दरख्त का नामो निशान नहीं होता। अगर अभी आप दोबारा जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ छोटे छोटे दरख्त लगा दिए, पौधे लगा दिए। और जिस तरीके से हमने बख्तियारी यूथ सेंटर और केडीए ग्राउंड का जिक्र किया, केडीए ग्राउंड में इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी घासें हैं, जानवर घूम रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। बख्तियारी यूथ सेंटर को अभी थोड़ा सा लोगों ने लुक आफ्टर शुरू कर दिया उसको करना, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए जिस तरीके से केडीए ग्राउंड बिल्कुल संगम में वाक़या कराची के और उसके पास बहुत ज़्यादा ज़ख़र है, वहाँ सैकड़ों दरख्त लग सकते हैं अगर सिर्फ थोड़ा सी एफर्ट करें। और आपको पता केडीए के बाद जो है नर्सरियाँ भी हैं। अगर ये चाहें, जिस तरीके से अब पाकिस्तान में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, और इस दफ़ा भी आपको पता है कि हीट स्ट्रोक की वजह से कई इंसानी जानें ज़ाया हो गई हैं। और अब पब्लिक की तरफ ये अवेयरनेस आ गई है कि भाई दरख्त लगाएंगे तो आगे आने वाली नस्लों को हम कोई अच्छा पाकिस्तान दे के जाएंगे, ना कि हम जो है आगे भी ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे अभी यासीन भाई ने अर्ज़ किया कि हम में से ही वो लोग हैं जो 50-50 साल 20-20 साल पुराने जो दरख्त थे, जो शजर साया आपको देते थे, आपने उनको भी काट दिया बड़ी बेदर्दी से। मैं तो ये कहूँगा कि बड़ी बेदर्दी से कत्लेआम हुआ हमारी कराची में जो दरख्त लगे हुए थे उनका। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब ये अवेयरनेस होती हुई जो है आवाम के अंदर आ गई है, निचले तबके तक आ गई है कि भाई आइंदा आने वाली जो ज़िंदगी है या आने वाले जो साल हैं, अगर हमने दरख्तों की तरफ तवज्जो ना दी, मुख्तलिफ ग्राउंड्स की तरफ तवज्जो ना दी, तो ये आगे आने वाले दिन भी एक अलार्म है ख़तरे का। तो लिहाजा मैं भी यही चाहूँगा कि कम अज़ कम जो ग्राउंड और जहाँ जगह अवेलेबल है, और आपको पता है केडी के पास बहुत जगह है, आप वहाँ ग्रीन सिटी बना सकते हैं, आप जितने चाहे दरख्त लगा सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा ऐसे इदारों, केएमसी हो गया, केडी हो गया, इनको तो चाहे नर्सरियों पे जो छोटे छोटे पौधे जो है जश्न आज़ादी के तौर पे शहरियों को आप मुफ्त दें, मुफ्त आराम करें। कभी अपने अपने घर में जाकर जो है जो आपके पास जगह वहाँ जाके दरख्त लाएं। इन सारी चीज़ों की तरफ आपको आना होगा, नहीं तो आगे जिस तरीके से दर्जा हरारत बढ़ रहा है आप इंसान जो है सफल नहीं कर सकता, चल नहीं करता हुआ दिखाई देगा। यासीन साहब, जिस तरह बात हो रही है शजरकारी की, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास है, जिस तरह मैंने इंट्रो में जिक्र किया था कि नेशनल गेम्स 35वें सिंध के अंदर होंगे। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास वो सारी सहूलतें सिंध के अंदर मौजूद हैं जो एक नेशनल गेम्स में प्लेयर्स के लिए होनी चाहिए? जी हाँ शहबाब मोइन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी हाल ही में कुछ एक हफ्ता पहले मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और अहमद अली राजपूत साहब, असगर बलोच, इन सब ने मिलकर मीटिंग की थी हमारी सिंध एयरवेज के एसोसिएशन बॉडी के साथ ही। तकरीबन हमारे इंतज़ामात मुकम्मिल हैं और इंशाअल्लाह ताला दिसंबर या जनवरी के शुरू में हम ये सिंध ओलंपिक नेशनल गेम करने जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमारे जो और ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ हम ग्राउंड देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी खुद मेरी अपनी ही एक ग्रीन कराची के हिसाब से शजरकारी मुहिम के हवाले से मैं एक पार्क में गया, वहाँ पे हैं हमारी मैडम सदफ़ एजाज भट्टी साहिबा हैं।
वो गुलशन इकबाल में वो ये एक तबाहशुदा एक पार्क था जिसको उन्होंने ऑन किया है, और वो ऑन जो है ना उन्होंने किया है, और वो है 13 अगस्त को हमारा वो प्रोग्राम है, लोकेशन की साबरी पार्क है कोई, उसको उन्होंने अभी सफाई हो रही है, आप कभी भी मौका मिले चक्कर कीजिएगा, वहाँ सफाई हो रही है। और उस सफाई में उन्होंने ऐलान किया है कि इस पूरे उजड़े पार्क को हम ग्रीन पार्क बनाएंगे। और इसने आम लोगों से भी रिक्वेस्ट की है कि आप ट्री प्लांटेशन में हमारे साथ मदद करें, और वो हम कोशिश करेंगे अगर वो अच्छा ग्राउंड हुआ तो इसमें हम नेशन गेम के जो हो रही है इसमें कोई ना कोई इवेंट जरूर कोई ना कोई इवेंट करें। बड़ी अच्छी तजवीज़ भी आपने दे दिया है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हुकूमती इदारे अपना काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ NGOs अपना काम कर रहे हैं शजरकारी के हवाले से, और ग्राउंड्स को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, पार्क को संवारने की कोशिश कर रहे हैं यासीन साहब, वहाँ आम शहरी का भी काम है कि कहीं पर अगर पौधा लग रहा है तो उसको उसकी हिफाजत करें। आया कि ये नहीं कि अगर कोई नहीं कर रहा तो सामने जो घर मौजूद है कम से कम वो पानी तो डाल सकता है, और पानी नहीं तो कम से कम वो घर के अंदर जो भी सफाई के बाद जो पानी बच रहा होता है या चावल पसारने के बाद जो पानी आ रहा होता है तो उसको आप डाल सकते हैं। ज़ाया करने से बेहतर है कि वो आप बाकायदा काम करें। सही कहा शरद भाई, अभी हाल ही में 13D गुलशन इकबाल का इलाका है जो मेन रोड से कहलाता है, हसन स्काई ब्रिज के साथ ही सर इस रोड पे है, यहाँ पे बहुत कचरा पड़ा हुआ था। मैंने रिक्वेस्ट की सैयद इम्तियाज़ अहमद शाह मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, उन्होंने अपनी टीम भेजी, कचरा सारा वहाँ से हटाया। वहाँ पे जो पौधे टूटे हुए थे उन पौधों को मैडम सुल्ताना तबस्सुम साहिबा हैं, उन्होंने उनको दोबारा री लगाया वहाँ पे। और इसी तरह उसकी अभी जो कोशिश है मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी कोशिश, उसकी लगन, कि उन्होंने कहा है कि मैं 14 अगस्त को इसी जगह पे जो शाह साहब ने ये जगह साफ़ की है तो हम कह रहे हैं कि हम उसी जगह पे प्लांट आपके जो अभी आपने कहा हम अल्लाह नाम पे, और पाकिस्तान की सिंध कराची के हवाले से हम कहेंगे ग्रीन कराची को आबाद करने के लिए ये आप ले जाएं, अपने घरों में जाके लगाएं, और उनको रिक्वेस्ट किए। और वो जो उससे खातून बेस काम करे ना, वो उन ख़वातीन के घरों में काम करे, वो कह रहे हैं कि आप जो पानी बच रहा है ना इन दरख्तों को दें, आप उनको ऑन करें। देखें बेसिक कुछ जो हमारे स्पोर्ट्स की जो चीज़ है, स्पोर्ट्स के जो लवर है, स्पोर्ट्स के जो हमारे हीरो निकले उनके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए। होते हैं ना, तो यासीन साहब जो प्लेयर्स होते हैं ना जो करीब करीब के हैं वो बाकायदा तौर पर जॉगिंग करने के लिए भी उस पार्क में आ जाते हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव रहता है, अगर पार्क होंगे तो खिलाड़ियों को दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने इलाके के अंदर वो जॉगिंग कर सकते हैं। देर है कुछ लास्ट टाइम कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे। अब सिंध गवर्नमेंट की मैं आपको बात बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो नर्सरी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, M9 पे है, बाड़े कॉलोनी में है, कोरंगी में है, मुख्तलिफ जगहों पे आप वहाँ जाएं, उनको कहें कि हमें पौधे दे दें, वो आपको मना नहीं करेंगे, पौधे दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कल मैं हसन स्क्वायर से गुजर रहा था, वहाँ पर कोई साया वेलफेयर एसोसिएशन है, वो 10 रुपीज़ में वो दरख्त बेच रही है। वो दरख्त इसीलिए दे रही है 10 रुपीज़ नथिंग, लेकिन वो 10 रुपये इसलिए कह रहे हैं कि उसी से वो कोरंगी औरंगी में लोगों को खाना खिला रही है, वो 10 रुपये से रोटी खिला रही है। कहने का मकसद ये है कि उनको काज ऑफ डायरेक्शन दे रहे हैं कि ठीक है खाना खाएंगे लेकिन 10 रुपये दें, ये पौधा भी अपने घर पे लगाएं। अच्छा, उसी से ही हमारा देखें जो हमारा स्पोर्ट्स मैन है उसी ग्राउंड में जब दौड़ता है वो खेलता है, उसको ऑक्सीजन की तो ज़रूरत तो पड़ेगी ना। एक दरख्त जो है 10 ऑक्सीजन के टैंक के बराबर होता है, तो वो तो ऑक्सीजन देगा तो हमारे बिल्कुल। वो जो हम एसी में बैठे हुए ना, इस एसी की बदौलत अगर एक नीम के पौधे के नीचे अगर हम बैठ जाएंगे तो इससे 5 गुना ज्यादा वो जो है ठंडक हमें पहुंचा रहा होता है। ऑक्सीजन साफ फिल्टर ऑक्सीजन मिलेगी, बिल्कुल फिल्टर ऑक्सीजन मिलता हुआ दिखाई देगा, उससे आपकी सेहत बेहतर होगी। अगर हम देखें तो इससे जो हम ठंडे कमरों में बैठे होते हैं अक्सर हम देखते हैं कि नज़ला खांसी जुकाम की सूरत अख्तियार कर जाता है अगर ठंड ज़्यादा हो जाए इसी की। तो बहुत से लोग बहुत से प्रोग्राम्स करने के बाद हमारे शो के अंदर भी हम देखते हैं कि थोड़ी सी परेशान भी दिखाई देते हैं जब कमरा बिल्कुल चिल होता है। और यहाँ पर क्योंकि ठंडक की वजह ये है कि मुख्तलिफ लाइट्स जल रहे होते हैं जो उसको कवर भी कर रहे होते हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम था जश्न आज़ादी के हवाले से, और जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स भी जो है जश्न आज़ादी के हवाले से अब आगाज़ हो गया। तो उस हवाले से हमने कोशिश की छोटी सी कि इस पर थोड़ा सा प्रोग्राम करूं क्योंकि बहुत सी तकरीबात हो रही हैं जश्न आज़ादी के। तो हमारे साथ जो मेहमान थे यासीन साहब, इनका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी
खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।